हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। माय नेम इज़ प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम सोलर सिटी और टेस्ला मोटर्स को डिस्कस करेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि सोलर पावर आखिर है क्या, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। और अगस्त महीने की 2016 की ऑफ कोर्स अगस्त महीने की जो योजना मैगजीन है उसमें सोलर एनर्जी के ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं, उनके पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी फ्रूटफुल वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट माई डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये है हमारी टू डू लिस्ट जो हमको इस वीडियो में जो ये डिस्कस करनी है एक के बाद एक। सबसे पहले जानते हैं सोलर सिटी क्या है और आखिर वो करती क्या है। अच्छा देखिए, सोलर सिटी बेसिकली है क्या। देखिए, इसको 2006 में ईलॉन मस्क के कजन्स, ईलॉन मस्क आपको पता होगा एक साउथ अफ्रीका बॉर्न बिलियनियर हैं जो अब अमेरिका में बहुत सारी कंपनी चलाते हैं। स्पेस एक्स भी इन्हीं की है। अब सोलर सिटी भी इन्होंने एक्वायर कर लिया, बताऊंगा अभी इसके बारे में आपको। और उसके अलावा टेस्ला मोटर्स भी इनकी है, ठीक है। तो मैंने वैसे स्पेस एक्स और इलॉन मस्क की लाइफ के बारे में अलग से एक वीडियो बना रखी है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक दे दूंगा, आप वो भी दे सकते हैं ताकि आपको थोड़ा बैकग्राउंड जो है इलॉन मस्क का इन पर्टिकुलर और अच्छे से समझ में आ जाए। सोलर सिटी देखिए, 2006 में इलॉन मस्क के दो कज़न्स थे, उन्होंने इलॉन मस्क के आइडिया पे इसको डेवलप किया और बहुत ही जल्दी विद इन अ डेकेड 10 सालों में ये यूएस की लार्जेस्ट सोलर एनर्जी सर्विस प्रोवाइडर बन गई। अच्छा, सोलर एनर्जी सर्विस प्रोवाइडर मतलब जैसे मान लो कोई घर है या कोई एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है किसी कंपनी की, तो वो चाहते हैं कि वो अब सोलर एनर्जी पे शिफ्ट कर जाएं। अभी तक जो कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी है उससे हटकर वो सोलर एनर्जी पे शिफ्ट कर जाए, तो उसके लिए वो सोलर सिटी को कॉल करेंगे। तो ये सारे सोलर पैनल्स जो भी लगाने हैं, जिस तरीके के भी लगाने हैं, वो भी बात करेंगे उसके बारे में, किस किस तरीके के होते हैं, वो उनको सारे इंस्टॉलेशन वगैरह करा के देती है। और इस फील्ड में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इनोवेशन दिखाई है। ये देखिए, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा थी ये कंपनी। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी और बैंक एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, नवंबर के महीने में क्या हुआ कि इलॉन मस्क जो टेस्ला मोटर्स के जो मालिक हैं वो चाहते थे कि सोलर सिटी को वो एक्वायर कर ले। हालांकि इन्होंने इसकी अनाउंसमेंट तो कई महीने पहले कर दी थी और सोलर सिटी के जो ओनर्स हैं देवर ऑल्सो रेडी, मगर इस डील पर बहुत ज़्यादा लोगों ने एथिकल क्वेश्चन उठाए। एथिकल क्वेश्चन क्यों उठाए? देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उस ये सोलर सिटी के, उसमें दो तो इलॉन मस्क के कजन्स ही थे। तो एथिकल सवाल बहुत उठ रहे थे कि इस तरह की डील होनी चाहिए कि किसी के कजन्स ही वहाँ पर हो और एक्विजिशन ऐसे हो तो काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जाएंगे। ये एक तरीके से बिजनेस एथिक्स के खिलाफ है। तो मीडिया में भी बात बहुत ज़्यादा उठी, मगर इवेंचुअली पता लगा कि ये पूरी जो कंपनी है सोलर सिटी, ये इलॉन मस्क ने खरीद ली फॉर एन ऑल स्टॉक डील ऑफ 2.6 बिलियन, ठीक है। तो सोलर सिटी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि रिसेंटली किस कंपनी ने इसको एक्वायर कर लिया थ्रू अ मर्जर, एक ऑल स्टॉक मर्जर, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर टेस्ला मोटर्स, ठीक है। टेस्ला ने इसको एक्वायर कर लिया। टेस्ला जो है ये इलॉन मस्क की कंपनी है, इन्होंने ही बनाई थी ये निकोला टेस्ला एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट इन्वेंटर थे, उनके ऑनर में इस कंपनी का इसका नाम रखा है टेस्ला। अच्छा देखिए, टेस्ला बेसिकली करती ये है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब काफ़ी हद तक एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी पर चलने वाली कार्स बनाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर चलने वाली कार्स बनाती है। तो उससे पहले देखिए, टेस्ला के आने से पहले ज़्यादातर जो गाड़ियाँ होती थी वो होती थी हाइब्रिड गाड़ियाँ। तो यूएस में आधी वो गैसोलीन पे चलती थी, आधी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी पे चलती थी। मगर टेस्ला ने आते ही इट सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशनाइज्ड द होल गेम और बहुत ही जल्दी टेस्ला की जो गाड़ी है, सॉरी बहुत बेकार ड्राइंग है, तो टेस्ला की जो कार्स हैं वो इलेक्ट्रिक एनर्जी पर चलने लग गई। सोलर सिटी को बाय करने में एक इलॉन मस्क का ये भी प्लान लोगों को दिखता है कि वो चाहते हैं कि जो उनकी टेस्ला की कार्स हैं, टेस्ला मोटर्स की जो गाड़ियां हैं, वहाँ पर सोलर रूफटॉप लगाए जाएं। तो एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया है कि कार के ऊपर सोलर रूफटॉप हो जो आराम से वहाँ पे जो एनर्जी है उसको हार्नेस कर ले और आपको चार्जिंग की भी आवश्यकता ना पड़े। तो अब देखिए, अभी तक हमने डिस्कस किया कि सोलर सिटी बेसिकली जो कोई घर है वहाँ पर उनको सोलर एनर्जी हार्नेस करनी है। जिस तरीके से सूर्य से ऊर्जा आती है उससे उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, उसके इनको सोल्यूशंस देती है घर या किसी ऑफिस वगैरह को।
तो ये तो इनका समझ में आ गया, मगर वैसे किस तरीके से सूर्य से ऊर्जा आती है, किस तरीके से हम उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसको यूज़ किया जाता है, लेट्स फाइंड आउट दैट। अब देखिए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप लोग जब ये वीडियो देख ही रहे हैं तो आपको इतना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो पता ही होगा कि जो सूर्य है, सूर्य से जो किरणें आती हैं धरती की तरफ, वो एक तरीके से इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ज़्यादातर जो इसमें से एनर्जी होती है, जो सूर्य की किरणें होती हैं, वो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वो हमारे लिए अच्छा भी है। तो एटमॉस्फेयर के बाद जो छन की एनर्जी आती है उससे ही हमारे प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं, हमको भी विटामिन डी मिलता है, और अब हम काफ़ी हद तक उसको हार्नेस भी करने लग गए हैं फॉर आर एवरीडे यूज़। तो जो हम हार्नेस करते हैं, तो अभी के लिए हमारे पास दो बेसिक तरीके हैं। वैसे तो आप इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते जाओ तो 50 निकल जाएंगे, मगर फंडामेंटली दो तरीके होते हैं। पहला तो होता है कि जिसको हम सोलर कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। इसको हम वैसे सोलर थर्मल एनर्जी भी कहते हैं, ज़्यादा फेमस इसके नाम से है ये। बेसिकली होता क्या है, जो फोकस होता है ना सोलर रेडिएशन का, वो हम डायरेक्टली किसी पानी की तरफ या किसी लिक्विड की तरफ दे देते हैं, और जिससे वो पानी हीट हो जाता है या स्टीम आ जाती है, उससे गर्म पानी आ जाता है। सो दैट इज़ वन। ये काफ़ी हद तक ईजी है 3 रीजंस की वजह से। पहला, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है। दूसरी बात, इंस्टॉलेशन के लिए आपको 85 लोगों की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको कोई बहुत बड़ा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बेसिक कारपेंटर आदमी भी इसको इंस्टॉल कर सकता है। फाइनली देखिए, इसके लिए कोई ज़्यादा अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, दुनिया भर की मिनिस्ट्रीज़ के पास जाना वगैरह है, उसकी इतनी आवश्यकता है नहीं। और उसके अलावा चीप भी है, खैर चीप का तो बता ही दिया, काफ़ी हद तक चीप है। और सेकंड जो है, इसके पीछे इलॉन मस्क साहब पड़े हुए हैं, वो है फोटोवोल्टिक सेल। ये माना जाता है फ्यूचर है ऑफ ये सोलर एनर्जी हार्नेसिंग। तो इसमें देखिए कॉन्सेप्ट होता क्या है। कॉन्सेप्ट समझाने से पहले आपको ये बता देता हूँ, जो एग्जामिनेशन में जैसे क्वेश्चन आ सकता है। फोटोवोल्टिक सेल पैनल्स होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर 2 लेयर्स होती हैं, सिलिकॉन की अपर लेयर और लोअर लेयर। लोअर लेयर में देखिए दोनों लेयर्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो खैर ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं आऊँगा, बहुत बोरिंग हो जाएगा। मगर जो सूर्य की किरण होती है वो करती क्या है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी जो उसकी पोजीशन है उससे मूव कराती है, और जब जैसे ही किरण बिल्कुल इलेक्ट्रॉन पे हिट करती है, इलेक्ट्रॉन हिलता है, एंड दैट एक तरीके से प्रोसेस की शुरुआत हो जाती है जिससे एनर्जी क्रिएट होती है। मगर इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम है। देखो, अभी जो ज़्यादातर हमारे पास पीवी सेल पैनल्स हैं, पीवी सेल पैनल कहते हैं इनको, फोटोवोल्टिक सेल पैनल, उसमें जो मीडियम क्वालिटी के होते हैं उसमें से 15% जो सोलर एनर्जी आती है, मतलब जो किरणें आती हैं, उनमें से सिर्फ 15% ही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हिला पाती है। काफ़ी हद तक जो मानते हैं ये सोलर सिटी के जो पैनल है वो काफ़ी एडवांस्ड है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं यूएस में। तो उनका जो हाईएस्ट सक्सेस रेट है वो 45% है, विच इज़ क्वाइट अलॉट। मगर फिर भी काफ़ी सारी एनर्जी इसमें वेस्ट जाती है। तो ये कोशिश की जा रही है कि इन द फ्यूचर पीवी सेल को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। और सेकेंडली देखो, प्रॉब्लम इसमें यह है, पहली बात तो सिंस एक काफ़ी एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है, ये महंगी होती है, और ये सोलर थर्मल से बहुत ज़्यादा महंगी है, कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा महंगी है। सेकेंडली, इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको एक पूरी टीम चाहिए इंजीनियर्स की, कई बार महीने लग जाते हैं इसको इंस्टॉल करने में। एंड उसके अलावा आपको क्लियरेंसेस भी चाहिए बहुत सारी। सो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है इसमें, एंड होपफुली इन द फ्यूचर इस टेक्नोलॉजी को सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा, एंड ऑल ऑफ अस विल बी एबल टू यूज़ इट। देखिए, अब बात करते हैं कि सोलर एनर्जी के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। यूपीएससी से लेकर, बैंक से लेकर, एसएससी से लेकर, कहीं पर भी आपको बताइए, ऐसे हर जगह हमको लिखने होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा टॉपिक आपको हो सकता है, ऐसे टॉपिक पे आपको लिखना हो, तो ये पॉइंट्स आपकी काफ़ी हद तक सहायता करेंगे। पहली बात तो देखिए, सोलर एनर्जी के जो आपको एडवांटेज हैं ये है कि वो कभी ख़त्म नहीं होगी। हालांकि सबको पता है कि किसी दिन सूर्य भी वो अपनी जो एनर्जी है वो खो देगा, मगर वो बिलियंस ऑफ ईयर्स दूर है, तब तक ना जाने क्या होगा, हु नोस। मगर फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी, कई हज़ारों सालों तक रहेगी। सेकेंडली देखिए, ऐसे लगता है कि ये फ्री ही है, क्योंकि एक बार आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर ली। हालांकि मैं इससे एग्री नहीं करता, ये आपको काफ़ी जगह ये पॉइंट्स दिखेगा, मगर इट इज़ वर्चुअली फ्री। ये बड़े क्लेवरली वर्चुअली लगा देते हैं, क्योंकि वैसे आप देखो तो आपको फ्री लग रही है कि हाँ सूर्य की किरणें आ रही है, इसकी एनर्जी अपने आप में फ्री है, मगर
इसके जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं इनिशियली, उसके बाद आपको हर 10 साल या 15 साल में ये चेंज भी कराने होते हैं, सो वो कॉस्ट रहती है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को अगर हम काउंट आउट कर दे, जो एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, वैसे सोलर एनर्जी काफ़ी हद तक फ्री है। उसके बाद देखिए एक काफ़ी अच्छा एक ऑल्टरनेटिव है उन एरिया के लिए जहाँ पर हम जो कन्वेंशनल एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब वायर्स वगैरह, वो वहाँ जहाँ पर नहीं ले जा सकते, उनके लिए काफ़ी अच्छा ही है। जैसे फॉर एग्जांपल लद्दाख में, लेह, आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक में डॉक्यूमेंट्री आती है, वहाँ पर सोलर पैनल्स लगाए जा रहे होते हैं काफ़ी सारी मोनेस्ट्रीज़ में, क्योंकि वो ऐसी रिमोट एरियाज़ में होती है कि वहाँ पर जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ तक पहुँचाना इट विल बी वेरी कॉस्टली, और उसके अलावा मुश्किल भी होगा, ठीक है। तो वहाँ पर सोलर एनर्जी कैन बी वेरी हेल्पफुल। उसके अलावा देखिए कोई ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं करती। हालांकि कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट करेंगे, क्यों सर ऐसे हो कह रहे हो, जो ये पैनल वगैरह जो मैन्युफैक्चर करोगे उस वक्त ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं होगी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बात की खाल निकालनी है तो आप ये कह सकते हो कि जो आप पैनल जो आप एमिट कर रहे हो उस वक्त तो थोड़ी बहुत उस वक्त ग्रीन हाउस गैसेज तो एमिट होंगी, मगर एक बार आपने इंस्टॉल कर ली फिर कोई ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा देखिए ये कह रहे हैं कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है सोलर पैनल की वो रीज़नेबल है, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है जितनी होनी चाहिए, मगर ठीक ठाक है। जैसे अच्छी क्वालिटी के जो सोलर पैनल होते हैं, फॉर एग्जांपल सोलर सिटी के, तो वो 25 से 30 साल या 35 साल तक चल सकते हैं, मगर जो हम इंडिया में लगा रहे हैं ज़्यादातर बहुत चीप क्वालिटी के होते हैं, ये 10 साल मुश्किल से चलेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ इसलिए उसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, मगर ज़्यादातर माना जाता है इंटरनेशनली के सोलर पैनल्स की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ठीक ठाक है। उसके अलावा देखिए एक ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि सोलर पावर को एक बार हम हार्नेस करना एक सीख जाएं, एक तरीके से उसको हम कॉस्ट इफेक्टिव बना लें, और जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ उसकी जो कॉस्ट मेन एक इशू है वो थोड़ा और नीचे कर ले, तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो सकती है। ये कैसे होगा, देखिए सरकार पे जो हमारी एक डिपेंडेंसी है कि सरकार हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी, काफ़ी बार पॉलिटिक्स भी खिली जाती है इसके ऊपर, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये यूएस में ये कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत पसंद है, आपको पता है वहाँ पर फ्रीडम पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है टू लिव ऑफ ग्रिड, OFFGRID, तो उनको ये बड़ा पसंद आता है कि जो सरकार जो उनको इलेक्ट्रिसिटी एक प्रोवाइड करती है थ्रू द ग्रिड, उससे अलग हो जाए, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए कि सूर्य है, सूर्य पे मेरे पास कैपेसिटी है, मैं उस एनर्जी को हार्नेस कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा है, हमें सेल्फ रिलायंट बना देती है ये। उसके अलावा देखिए सोलर जॉब्स एक बहुत ही बड़ी ये इंडस्ट्री बन चुकी है सोलर एनर्जी की। मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स आ रहे हैं इसमें, इंस्टॉलिंग में जॉब्स है, मैंने आपको बताई दिया कि इंस्टॉल करने के लिए पूरी टीम चाहिए आपको, तो उसके लिए अलग से पढ़ाइयाँ करते हैं लोग, वो भी काफ़ी एक लुक्रेटिव और एक जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मॉनिटरिंग, क्योंकि लार्ज स्केल पे आपने एक बार पैनल लगा दिए तो मॉनिटरिंग के लिए भी आपको लोग चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ सोलर पैनल, रिसर्च काम के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो दी अपॉर्चुनिटीज़ आर एंडलेस। तो ऐसा नहीं है कि एक बार सोलर पावर आ जाएगी तो ऑयल से रिलेटेड जो सारी जॉब्स हैं वो गायब हो जाएगी, उल्टा लोग मानते हैं कि सोलर एनर्जी और ज़्यादा जॉब्स लाएगी दुनिया के लिए। अच्छा देखिए एडवांटेज डिस्कस कर लिए, अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी। देखिए सबसे पहली बात, जैसे मैं पूरी वीडियो में कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है खासकर पीवी सोलर पैनल्स की, सोलर सेल पैनल्स की, वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। एक बार को थर्मल तो कोई लगा भी देगा, मगर जो आजकल जिस तरीके की हम लाइफ चाहते हैं उसमें पीवी सेल की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनकी जो इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। सेकेंडली एक ये भी एक बड़ा फैक्टर है, हालांकि हम इंडिया में रहते हैं, हमको इससे कोई परवाह नहीं है, बट हम ओवरऑल अगर सोलर एनर्जी के बारे में बात करें तो वर्ल्ड के हिसाब से तो कुछ देश हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है, उसमें फिनलैंड इन पर्टिकुलर, फिनलैंड, या फिर यूएस में कुछ स्टेट्स हैं जैसे सियाटल में जो मौसम रहता है हमेशा ठंडा रहता है, वहाँ पर बादल मंडरा रहे होते हैं हमेशा, सूर्य इतना वहाँ पे अपने दर्शन देते नहीं है, तो वो बेचारे लोग क्या करेंगे वहाँ पे तो सूर्य आएगा नहीं। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ इंडिया में हमारे यहाँ एबंडेंट सोलर एनर्जी हम हार्नेस कर सकते हैं क्योंकि सनलाइट खूब सारी है, वहाँ पर हमको कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा कि वहाँ पर भी हमें एनर्जी हम प्रोवाइड कर सकें। तो उसके लिए और बड़ी बड़ी हमको ग्रिड्स वगैरह बनानी होंगी, और एक तरीके से काफ़ी उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, इट विल कॉस्ट अ लॉट। सेकेंडली देखिए जो सोलर पैनल्स हैं, मैंने आपको बताया था खासकर पीवी सेल वाले,
वो सिर्फ जो लाइट आती है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस करती है, तो हर बार डिस्प्लेस नहीं कर पाती। जो डिस्प्लेस करने का जो सक्सेस रेट है 15% के आसपास है, 15 से 25% के आसपास। तो ये बहुत ज़्यादा कम है, इसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी ये जो एफिशिएंट हो पाएंगे सोलर पैनल। सो दिस इज़ ऑल्सो अ मेजर इशू। फाइनली देखिए, जो स्टोरिंग है सोलर एनर्जी की, वो एक बहुत ही बड़ा इशू है, क्योंकि ठीक है आपके पास एनर्जी आ गई, मगर आपको बहुत बड़ी बड़ी बैटरीज चाहिए होंगी उस एनर्जी को स्टोर करने के लिए, फॉर टू यूज़ इट लेटर ऑन। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे हर जगह सूर्य की कृपा होगी, कहीं ना कभी सर्दियाँ भी आएंगी, कभी बादल भी आएंगे। तो तब तक के लिए तो ऑफ कोर्स आपको कहीं पर स्टोर करके रखनी होगी। तो बैटरीज दे टेक अप अ लॉट ऑफ स्पेस, तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू है। सो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, मगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो इनको भी याद रखिएगा। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं अगस्त 2016 महीने की जो योजना मैगजीन थी उसका एक आर्टिकल। तो देखिए यहाँ पर जो टाइटल है इस आर्टिकल का वो है द नेशनल सोलर मिशन मार्चिंग अहेड इन सोलर एनर्जी। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। बेसिकली यहाँ पर नेशनल सोलर मिशन, जिसको 2010 जनवरी में इसकी शुरुआत की गई थी, यहाँ पर इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया है, ज़्यादा ही डिटेल में बताया है। मगर हम जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उस पर हमारा फोकस होगा, वो मैं आपको पॉइंट्स अभी बताऊंगा। तो पहले पेज जो है इस आर्टिकल का, उस पर थोड़ा बहुत देख लेते हैं लिखा क्या है। तो पहली बात तो ये लिखी हुई है कि इसको शुरुआत कब की गई थी नेशनल सोलर मिशन की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया कि द मिशन इज़ वन ऑफ द सेवरल इनिशिएटिव्स दैट आर पार्ट ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है उसका एक ये पार्ट है। सेकेंडली यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग एक लाइन दी गई है जो आप काफ़ी बार अपने एसेज वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। ये कह रहे हैं इंडिया विद इट्स लार्ज पॉपुलेशन एंड रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी नीड्स एक्सेस टू क्लीन, अफोर्डेबल एंड रिलायबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इंडिया लाइज इन दी सोलर इंसोलेशन रीजन। तो जहाँ पे आपको पता है सूर्य देवता की काफ़ी कृपा है हमारे देश के ऊपर, तो इसके ऊपर हमने एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बना रखी है, जिसके हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, हरियाणा में। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी अब थोड़ा बहुत बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर बताए गए निटी-ग्रिटीज़ बताई गई हैं इस पूरे मिशन की। थोड़ा इसको पॉइंट्स में डिस्कस कर लेते हैं ताकि ज़्यादा हमको इसका बेनिफिट मिल पाए। ऑल राइट, अब बात करते हैं नेशनल सोलर मिशन की। देखिए, जनवरी 2010 में यूपीए सरकार ने, जिस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने शुरुआत की नेशनल सोलर मिशन की, जिसको बाद में इसका नाम चेंज कर दिया लोगों ने। इसका नाम रख दिया जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। तो पर्पस क्या था जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन का? देखिए, बेसिकली ये एक प्लान था जिसमें इंडिया 20,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता थ्रू सोलर पावर बाय द एंड ऑफ द 13th 5-year प्लान इन 2022। ये काम हमने फेजेस में करना था। फेजेस आपको दिखा देता हूँ अगली स्लाइड में। यहाँ पे देखिए, ये हैं वो फेजेस जिनमें ये पूरा काम होना था। 3 फेजेस थे। पहला फेज़ था फ्रॉम 2010 to 13। इसमें इतना था, ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है, फेज़ 3 में टारगेट था कि 2017 से 22 तक 20,000 मेगावाट पावर जनरेट हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो थ्रू सोलर पावर। मगर अभी जो मोदी सरकार है, एनडीए गवर्नमेंट है, उन्होंने इस टारगेट को इंक्रीज कर दिया है टू 1 लाख मेगावाट, मतलब 100 गीगावाट। और ये कह रहे हैं कि हम 2022 तक ये अचीव करके दिखाएंगे। सो ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। तो एग्ज़ाम में आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो नेशनल सोलर मिशन था उसका जो टारगेट है वो कितना अब इंक्रीज़ कर दिया गया है बाय द करंट गवर्नमेंट, ठीक है। तो याद रखना, दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, ये छोटा सा यहाँ पर एक पीस है ऑन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो पहले पढ़ देता हूँ आपके लिए। With a view to promote solar energy globally, a declaration was signed and exchanged by the Ministry of New and Renewable Energy and ISA। देखिए, तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपको पता होगा हमारे देश ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की एक पहल करी थी और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो इंडिया में हैं। तो यहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये है कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स। तो इंडिया का जो पहला इंटरनेशनल और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो पहला इंडिया में है, ठीक है।
और ISA will be dedicated to promotion of solar energy for making solar energy a valuable source of affordable and reliable energy। तो इसके जो टोटल मेंबर्स हैं 121 मेंबर्स हैं, और यहाँ पर बेसिकली ये बताया कि जो डिक्लेरेशन साइन की गई और एक्सचेंज की गई है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और ISA और वर्ल्ड बैंक द्वारा, उसमें उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे। टू डेवलप अ रोड मैप टू मोबालाइज फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक बहुत ही बड़ा मेजर इशू रहेगा। फाइनेंसिंग में देखिए यहाँ पे बताया गया है कि this joint declaration by ISA, Cell and World Bank is expected to help accelerating mobilization of finance for solar energy। तो माना जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक का एक बहुत ही मेजर रोल होगा ये एक फंड जनरेट करने में, एक फंड फाइनेंस करने में, जिससे हम आगे जाकर सोलर पावर जिस तरीके से और हम फैला सकें उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए होगा उसको तैयार करने में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड बैंक विल हैव अ मेजर रोल इन मोबिलाइजिंग मोर देन 1000 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट्स दैट विल बी नीडेड बाय 2030। तो 2030 तक हमें 1000 बिलियन डॉलर चाहिए होंगे इन इन्वेस्टमेंट्स, जो ISA का जो गोल है फॉर द मैसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ अफोर्डेबल सोलर एनर्जी उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली यही है इसमें यहाँ पे ये बताया गया है। और आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि ISA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। पहली ये इंटरनेशनल और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसके हेडक्वार्टर इंडिया में होंगे, और रिसेंटली उसने वर्ल्ड बैंक के साथ एक डिक्लेरेशन साइन की। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के अलावा आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में कोई और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी पूछ सकते हैं, IMF डाल सकते हैं, कुछ और डाल सकते हैं, तो आपको याद रखना होगा कि ये वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, फाइनली देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पर एक MCQ है। आपको बताना है कि जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस पहली बार जब जॉइंटली लॉन्च करी गई तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे और साथ में एक और मेजर वर्ल्ड लीडर थे उस टाइम के। तो आपको बताना है कि वो कौन थे ड्यूरिंग COP21। ठीक है, किस और विच अदर वर्ल्ड लीडर जॉइंटली लॉन्च्ड द ISA, ठीक है, विद आवर प्राइम मिनिस्टर। तो आपके सामने ऑप्शन है व्लादिमीर पुतिन, एंगेला मर्कल, फ्रांसवा होलांद या बराक ओबामा। सो इसको अटेम्प्ट करिएगा इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड दिस इज़ ऑल्सो द एंड ऑफ द वीडियो। आप अगर चाहते हैं किसी और सर्टन टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आई विल लिसन टू everything you have to say. We do read the comments, and yeah, thank you for watching the video.